राजनीति विज्ञान कक्षा 11 के ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत हम लगातार शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इससे पहले आपको भारत के संविधान के बारे में जानकारी दी गई, वो पाठ पढ़ाया गया, उसकी वीडियो आपने देखे होंगे। अब इस शिक्षण को आगे बढ़ाते हुए आज इस का दूसरा जो अध्याय है उसको करते हैं, उसका शिक्षण करते हैं। पाठ का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। देखो, अधिकार क्यों आवश्यक हैं और भारत के संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, इस पाठ के अंतर्गत हम उसको पढ़ेंगे। ये समझते हैं कि अधिकार मानव के लिए, नागरिकों के लिए अति आवश्यक है। अधिकारों को प्राप्त करके नागरिक अपना सर्वांगीण विकास करते हैं और अधिकार से वंचित हुए जो लोग होते हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। तो अधिकार हमको अपने विकास के लिए आवश्यक है और मनुष्य के जन्म के साथ ही उसको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, लेकिन जो अधिकार एक संविधान के द्वारा, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं, वो अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार भारतीय संविधान जो है, भारत का जो संविधान है, उसके द्वारा भी अपने नागरिकों को अनेक अधिकार दिए गए हैं। उसी को हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। पहले तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद क्या हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। अनुच्छेदों को धाराएं भी कहते हैं और भारतीय संविधान में कुल 365 अनुच्छेद हैं। और जो मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, उनका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत है। अब जो अलग अलग अधिकार हैं उनको भी जानेंगे हम कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक कौन सा अधिकार है, इसको भी इस पाठ में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करते हैं। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का उल्लेख किया गया है। देखिए, भाग 3 में, जैसे मैंने आपको बताया था, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और उसकी सीमाओं का, क्या उसकी सीमाएं होंगी मौलिक अधिकारों की, इसका उल्लेख किया गया है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है। जो लोकतांत्रिक अधिकार है हमारे, लोकतांत्रिक का अर्थ है जो हमारे जीवन में पारदर्शी या लोकतंत्र या फिर हमारी जो प्रक्रिया है लोकतंत्र की, क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी जाती है, उसको कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, लोकतांत्रिक देशों में जो अधिकार होते हैं उनको संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है।
मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। जो मौलिक अधिकार हैं, जिनको हम मूल अधिकार भी कहते हैं, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार एक ही हैं, इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो जो मौलिक अधिकार हैं उसकी गारंटी और उसकी रक्षा, एक तो गारंटी है, नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसके पीछे गारंटी होती है, और उसकी रक्षा का दायित्व, सुरक्षा का दायित्व भी संविधान के ऊपर में होता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। जैसे जो सामान्य अधिकार होते हैं, सामान्य अधिकार का अर्थ होता है जो अधिकार संविधान द्वारा नहीं दिए गए हैं, जो कानून बना करके हमारे संसद के द्वारा या फिर हमारी जो विधायिका है उसके द्वारा जो कानून बना करके नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, उसको सामान्य का अधिकार कहते हैं। और उनमें सरकार परिवर्तित कर सकती है ऐसे अधिकारों को। सामान्य जो अधिकार हैं उसमें सरकार को परिवर्तन करने का अधिकार है, जबकि जो संवैधानिक कानून हैं उसको संवैधानिक या संविधान संशोधन के द्वारा, जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक वो अधिकार परिवर्तित नहीं किए जाते हैं। अधिकारों में परिवर्तन के लिए अच्छा, मौलिक अधिकार देखो, भारतीय संविधान जब बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक जो मौलिक अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार 7वां था, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया। वो एक कानूनी अधिकार है, अभी वो संविधान प्रदत्त नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से नागरिकों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया है। तो जो 7वां अधिकार था वो संपत्ति का, वो समय अब मौलिक अधिकारों से हट गया है। इसलिए वर्तमान में हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वो इस प्रकार से हैं। पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, ये 6 प्रकार के अधिकार हैं, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अभी जानते हैं भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वाद योग्य है का अर्थ है जो अधिकार आपको दिए गए हैं मौलिक रूप से, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या आपके अधिकार आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से, उसमें बाधाएं आ रही हैं, तो आप न्यायालय में जा कर के इसके खिलाफ जो है अपील कर सकते हैं और आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इसको कहते हैं वाद योग्य, यानी कानूनी रूप से। मौलिक अधिकार निरंकुश नहीं है, बल्कि इन पर उचित प्रतिबंध। देखो, आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये निरंकुश नहीं है, इन पर भी सीमाएं लगाई गई हैं। आपका अधिकार कहाँ तक है ये इसमें स्पष्ट उल्लेख है इसका, कि ये निरंकुश नहीं है, बल्कि इसके इन अधिकारों के ऊपर में कुछ सीमाएं लगाई। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारत के नागरिक हैं, नागरिक की परिभाषा होती है जिस व्यक्ति को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार, दोनों प्रकार के अधिकार, कौन कौन? राजनीतिक और सामाजिक अधिकार, दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, उसको कहते हैं नागरिक। आप और हम नागरिक हैं। आपको सामाजिक अधिकार प्राप्त है, हमें भी है, राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त है, तो हम नागरिक हैं। अर्थात जो विदेशी लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको सिर्फ सामाजिक अधिकार प्राप्त होता है, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उनको मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं। आगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस पाठ के अंतर्गत हम उनका भी अध्ययन करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संख्या 5 है, उसको भी विस्तार से जानेंगे कौन कौन है वो।
तो इतना जानिए कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के द्वारा राज्यों को के लिए एक निर्देश हैं। वो अधिकार नहीं है, जैसे मौलिक अधिकार होते हैं उस प्रकार की उनकी प्रकृति नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार जो है संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं, वो अधिकार हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए एक निर्देश हैं जो ऐच्छिक हैं। ऐच्छिक का अर्थ होता है जो इच्छा पर आधारित है। ये कोई बाध्यकारी नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये बाध्यकारी नहीं है राज्यों के ऊपर, बल्कि उनको एक निर्देश देने का कार्य ये नीति निर्देशक तत्व करते हैं। आगे जाकर के हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। आइए आप चलते हैं। जो अधिकार है मौलिक अधिकार उनका हम बारी बारी क्रमशः अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से अध्ययन करते हैं कि किस अधिकार के अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, यानी समता का अधिकार, इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी जिसको कहते हैं। वो भारतीय संविधान के 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। और इस अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को समानता के संबंध में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं उनका हम बिंदुवार यहाँ पर अध्ययन करते हैं। नंबर 1, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता इसका अर्थ यह है, जो पहली समानता का अधिकार हमको प्राप्त है वो है कानून के समक्ष समानता। देखिए, कानून का राज, इसका अर्थ यह है कानून सभी के लिए समान है, चाहे ये इस देश का बहुत बड़ा पूंजीपति है या फिर एक बहुत ही निर्धन दरिद्र व्यक्ति है, दोनों के लिए समान है। चाहे वो भारत का राष्ट्रपति है या फिर आम नागरिक है, कानून सबको समान दृष्टि से देखता है। इसका मतलब यह है कि जो कानून एक बहुत बड़े व्यक्ति के लिए है वही कानून एक गरीब के लिए भी है, और इसमें समानता है। और इसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कानून के पालन में। न्यायालय के समक्ष सभी व्यक्ति कानूनी दृष्टि से समान हैं। सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है इसकी व्यवस्था। जो सार्वजनिक स्थान हैं, सार्वजनिक स्थान का मतलब आप समझते हैं जो सबके लिए हैं, जो किसी एक का नहीं होकर के बल्कि सबके लिए साझा हैं। ऐसे जैसे पानी का तालाब हो गया, धारा हो गया, इसके अलावा विद्यालय है, अस्पताल है, बाजार है, बहुत सारे संस्थाएं हैं जहाँ पर सभी लोग समान रूप से उसका लाभ लेते हैं, वो सार्वजनिक स्थान है। ऐसे सार्वजनिक स्थान पर सबको समान रूप से उसका उपभोग करने का और वहाँ पर जाने का अधिकार है। तो जो हमारे इसके अनुसार सार्वजनिक भोजनालय, मनोरंजन के स्थान, पार्क, तालाबें, सरकारी कुओं, सब में सभी व्यक्तियों कोई किसी को रोक नहीं सकता है। ये समान सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता का अधिकार है। सरकारी नियुक्तियों में अवसर की समानता अगला है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। जो सरकारी नियुक्तियां हैं, जो सरकार की नौकरियां हैं, इसको इस रूप में समझिए, जो राजकीय सेवाएं हैं, नौकरियां हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अवसर प्रदान किए जाते हैं। यानी नौकरी प्राप्त करने के समान रूप से अवसर प्रदान किए जाते हैं, किसी को रोका नहीं जाता है, बशर्ते उसके पीछे योग्यता होती है, एक योग्यता निर्धारित है। अगर उस योग्यता को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निर्धन है या धनी है या उच्च जाति का है या निम्न जाति का, किसी भी वर्ग लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अगला है अस्पृश्यता का अंत। ये सत्र में ये बहुत बड़ा एक अधिकार है। जैसा कि आपको पता है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत छुआछूत का प्रभाव है और ये प्रथा चली है। ये एक बुराई है कि व्यक्ति दोनों समान होने के बावजूद भी आपस में छुआछूत का व्यवहार पाया जाता है। समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता है। तो इसको एक सामाजिक बुराई है और इसको भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि छुआछूत का अगर व्यवहार करते हुए पाया जाता है तो वो दंड का भागी होगा, उसको दंड दिया जाएगा। इस प्रकार से इसका उन्मूलन किया गया है, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। अगला उपाधियों का अंत। देखिए, आप सुनते होंगे, जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपने एक प्रकार से कुछ भारतीयों को खुश करने के लिए कुछ उपाधियां दी जाती थी जो जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर इस प्रकार के थे और वो अपना स्वार्थ इससे पूर्ति करते थे। जैसे राय बहादुर है और जैसे पहले हमारे गांव में कहते थोकदार प्रधान, ये उपाधियां थी। तो ऐसी उपाधियां हमारे संविधान ने समाप्त कर दी। इस प्रकार के कोई उपाधि नहीं दी जाएगी जिससे कि समाज में असमानता फैलती है और समाज विघटित होता है। इसलिए इस प्रकार के जो अधिकार है या उपाधियां हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। पुरस्कार जो उपाधियां हैं, बल्कि अब योग्यता के आधार पर और वीरता के आधार पर जो भी ये उसके क्षमता के आधार पर, योग्यता के आधार पर अब उपाधियां प्रदान की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उपाधियां हैं। पद्म विभूषण, पद्मश्री, वीर चक्र, वीरता पुरस्कार, इस प्रकार की उपाधियां हैं। खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार। तो इस प्रकार की जो उपाधियां हैं, भारत रत्न, फिर अलग अलग राज्यों के अलग अलग उपाधियां हैं। तो इस प्रकार की उपाधियां दी जाती है। ये योग्यता के आधार पर व्यक्ति को दी जाती है। योग्यता और उसके जो योगदान है उस आधार पर इन उपाधियों को आज दिया जाता है। लेकिन जो अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधियां दी जाती थी, जो उनके स्वार्थ के लिए थी और जो इस प्रकार से वो अपना यहाँ पर एक प्रकार से जो अपना साम्राज्य है उसको स्थापित करते थे, उनकी सहायता से चमचागिरी जिसको हम कह सकते हैं उसका बोलबाला था और उसके द्वारा वो लोग जो है इस प्रकार की उपाधियां चलाते थे जिससे समाज में विभेद होता था, असमानता फैलती थी। ऐसे उपाधियों को समाप्त करते। अगला अधिकार होगा अब स्वतंत्रता का अधिकार।